नमस्कार, सत श्री अकाल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जानदार होंगे। तो आप सभी लोगों का स्वागत है गणित की कक्षा में और मैजिकल एकेडमी में। ठीक है, अगर मैजिकल एकेडमी में आए हो दोस्त, कुछ उम्मीद लगा करके आए हो तो अच्छे से पढ़ना। यहां से आप सरकारी नौकरी लेकर ही जाना। ठीक है, तो हम पढ़ा रहे थे गणित और गणित में पढ़ा रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने आपको कुछ टाइप्स बता दिए हैं और कुछ टाइप्स अभी बाकी हैं और मैं आज की कक्षा में वो टाइप्स कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, कुछ टाइप्स जो कि आप लोग डाल लो। मैं आपको तीन टाइप्स बताऊंगा। तीन टाइप्स एक दूसरे के समान है। ठीक है, कुछ मिलते जुलते हैं। तो कैसे हैं? तो सबसे पहला जो टाइप है वो संयुक्त क्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है। संयुक्त क्रय मूल्य, ठीक है, डाल लो संयुक्त क्रय मूल्य। ठीक है, मतलब कि कोई चीज अगर दो चीजें खरीद के कोई व्यक्ति लाता है और दोनों चीजें समान रुपए पे खरीद के लाता है, मतलब समान क्रय मूल्य उनका समान हो। ठीक है, तो दूसरा जो टाइप है वो है समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। समान विक्रय मूल्य, समान विक्रय मूल्य। समान विक्रय मूल्य का मतलब है कोई चीज, दो वस्तुएं अगर हम बेच रहे हैं तो दोनों को समान विक्रय मूल्य पर, किसी चीज को 15 में बेच रहे हैं तो दूसरी को भी 15 में ही बेचेंगे। ठीक है, ऐसा मतलब है। तो जो तीसरा टाइप है समान क्रय मूल्य, सॉरी, हाँ, समान क्रय मूल्य। समान क्रय मूल्य, ठीक है। तो इन तीनों टाइप्स को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम चलते हैं पहले टाइप संयुक्त क्रय मूल्य पर। ठीक है, तो चलो हम चलते हैं पहले पर, संयुक्त क्रय मूल्य पर। संयुक्त क्रय मूल्य का मतलब मैंने बता दिया है आपको। जैसे कि हम कोई चीज 100% की खरीद के लाए हैं। ठीक है, क्या मतलब 100% की खरीद के लाए हैं और पहली को हम और दो चीजें खरीद के लाए 100% की। पहली को हम, मतलब चलो और क्वेश्चन से समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिखो आप लोग, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन से समझते हैं, ऐसे नहीं समझ में आएगा। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी 2160 रुपए में दो पंखे खरीदता है। कितने? दो पंखे खरीद के लाया है कोई इंसान, दो पंखे खरीद के लाया है। कितने रुपए में? 2160 रुपए में। 2160 रुपए में दो पंखे खरीद के लाया है। ठीक है, अब कह रहे हैं इन दोनों पंखों में एक पंखे को 15% लाभ पर बेच दे रहे हैं, एक पंखे को 9% हानि पर बेच दे रहे हैं। मतलब कि एक पंखे को 15% अगर लाभ पर बेचेंगे तो मेरे भाई खरीदा था 100% की और बेच रहे हैं 15% लाभ पर, तो 15% उनको लाभ हो रहा है 100% पर। तो 100 में 15 जुड़ जाएंगे तो 115% पर बेच रहे हैं। कितने पर? 115% पर बेच रहे हैं। और दूसरी को 9% हानि पर बेच रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इसको 15% लाभ पर बेच रहे थे तो 100 में 15 जुड़ जाएगा तो 115%। दूसरी को 9% हानि पर बेच रहे हैं, 9% हानि पर, लॉस पर। तो अब मेरे भाई बताओ, 100 में से अगर 9 घट जाएगा, लॉस हो जाएगा, 9 का नुकसान हो जाएगा तो कितना बचेगा? 91% बचेगा, 91% बचेगा। अब कह रहे हैं इन दोनों पंखों को बेचकर उन्हें ना लाभ हो रहा है और ना ही हानि हो रही है। ये एक विशेष लाइन कह दी है कि ना उनको लाभ हो रहा है ना ही उनको हानि हो रही है। ठीक है, मतलब कि ये कह रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस। ठीक है, नो प्रॉफिट नो लॉस बता रहे हैं, ना उनको हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। तो कह रहे हैं कि पहले पंखे का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, और देखते हैं। अब बताओ मेरे भाई, 15% लाभ पर इसको बेच दी, इसको 9% हानि पे बेच दी। कह रहे हैं ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही लॉस हो रहा, मतलब 100% की खरीद के लाए थे, 100% की ही बेच दी उन्होंने। तो इन दोनों पर जो हुआ, बेचा कितने की? वो 100% की बेच दी, ना ही प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, हमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो 100 की ही बेच दी। अब इनमें तिरछा जो जो जिसमें घट रहा है उनको तिरछा घटा दो, ऐसे ध्यान से समझना, इनको तिरछा घटा दो। ठीक है, अगर 115 में 100 घटाओगे तो मेरे भाई 15% बचेगा
और इधर 100 में से 91 घटाओगे तो 9% बचेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई। अब इसको काट दो, अभी 3 से कट जाएगा, ये कटेगा 3 त्रिक का 9, ये कटेगा 3 पछे 15। अब देखो सवाल में ये 5, ये 3 है और ये 5 है। ठीक है, ये मूल्य है कितना 5, पहले पंखे का मूल्य 5 है, दूसरे पंखे का मूल्य 8, सॉरी पहले पंखे का 3 रुपया मूल्य है तो 5 का, सॉरी क्या बोल रहे हैं यार, पहले पंखे का 3 रुपया मूल्य है तो दूसरे पंखे का 5 रुपया मूल्य है। ठीक है, तो दोनों को अगर मिला के बात करें तो 3 और 5 8 रुपया का है। लेकिन सवाल में कह रहा है दो पंखे खरीद के कितने का लाया था 2160 रुपए के। लेकिन सवाल में यहां देख रहे हैं तो यहाँ 8 रुपए के खरीद के लाया था, यहाँ पर बता रहा है 8 रुपए के खरीद के लाया, लेकिन सवाल में कह रहा है 2160 के खरीद के लाया था। तो 8 बराबर 2160 के कर दो, 2160 के कर दो। ठीक है, अब यहां से 1 की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, 1 बराबर कितना आ जाएगा, 8 से जो कट रहा है काट दो, 8 काट 8 दूनी 16, फिर 8 चौक 32, यहां से 8 काट 8 दूनी 16, फिर 5 बचेगा, 8 सत्ते 56, यहाँ कितना आ जाएगा 270 रुपया आ जाएगा। यहाँ पर 270 आ गया। अब 1 की वैल्यू जब 270 रुपए आ गई तो पूछा है पहले पंखे का मूल्य कितना रुपया होगा, पहले पंखे का मूल्य कितना होगा, बस इसी 270 को 3 से गुणा कर देना है। ठीक है मेरे भाई, जब 270 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 810 रुपया आ जाएगा। ठीक है, पहले पंखे का जो मूल्य था वो 810 रुपया था। ठीक है, उम्मीद है इतनी चीज समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो भाई नोट्स कर लो। ठीक है, नहीं समझ में आएगा फिर एक बार प्यार से समझो। ठीक है, कह रहा है कोई व्यक्ति है दो पंखे 2160 रुपए में खरीद के लाया है। ठीक है, अब कह रहे हैं पहले पंखे को 15% लाभ पर यानी प्रॉफिट पर बेच दे रहे हैं और दूसरे पंखे को 9% हानि पर बेच दे रहे हैं। इस प्रकार उन्हें ना प्रॉफिट हो रहा है, ना लॉस हो रहा है, ना ही लाभ ना ही हानि हो रही है। मतलब वो 100 रुपए की खरीद 100% की खरीद के लाए थे और 100% की बेच दी उन्होंने। ठीक है, तो अब ये क्या करें 15% लाभ और ये हानि 9% की और 100% में बेच दी। जितनी खरीद के लाए थे उतने की बात, ना इनको लाभ हुआ ना हानि हुई। तो एक दूसरे में घटा दो, जो जिसमें घट जाए पर तिरछा घटाना, इनको ऐसे घटा देना, इनको ऐसे घटा देना। 115 में 100 घटाओगे तो 15 बच जाएगा। 100 में से 91 घटा दोगे तो इधर 9 बच जाएगा। ठीक है, इधर 9 आ जाएगा, इधर 15, 3 से इसको काट दो तो 3 त्रिक का 9 कट जाएगा, 3 बचे 15 कट जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पहले पंखे का मूल्य जो खरीदा था वो 3 रुपए का खरीदा था, दूसरा पंखा 5 रुपए के खरीद रहे थे। ठीक है, अब कह रहे हैं कि 3 और ये 5 मिलाकर दोनों पंखों का देखें तो दोनों पंखों का 3 और 5 बराबर 8 रुपए है। लेकिन सवाल कह रहा है 2160 रुपए है, तो 8 बराबर 2160 रुपए कर देंगे तो यहाँ से एक का वैल्यू निकालेंगे तो 270 आ जाएगा। अब 270 अगर 1 का आया है तो 3 का कितना होगा 810 रुपया हो जाएगा। ठीक है, इन 3 को 270 से ये 270 गुणे 3 कर दोगे तो इधर आ जाएगा आपका 810 रुपया। ठीक है मेरे भाई, यही आंसर है, यही आंसर है। मतलब जो पहले पंखे का मूल्य था वो 810 रुपया था। ठीक है, अगर दूसरे पंखे का मूल्य पूछे तो 270 से इनको गुणा कर देना है 5 को। ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो नोट्स कर लो, आगे चलते हैं हम सेकंड सवाल पर। ठीक है, एक और सवाल करते हैं फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा, फिर दूसरा टाइप देखेंगे। तो इसी टाइप में भी एक और सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 2 कलम 65 रुपए की खरीदी। क्या कह रहा है सवाल को पहले सुन लो अच्छे से। ठीक है, एक व्यक्ति ने 2 कलम 65 रुपए की खरीदी, 65 रुपए में खरीदी। ठीक है, उसमें से एक को 7% लाभ पर बेच दी तथा दूसरी को 6% हानि पर बेच दी। अब कह रहा सौदे में ना ही हानि हुई और ना ही लाभ हुआ, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, आप कर सकते हो। क्या कह रहा है 2 कलम खरीदी, 2 कलम खरीदी, 2 कलम खरीदी है। 2 कलम कितने रुपए की खरीदी है 65 रुपए की खरीदी है। ठीक है मेरे भाई, ये 65 रुपए की खरीदी, 65 रुपए की 2 कलम खरीदी है उसने। कह रहा है पहली को 7% लाभ पर बेच दे रहा है। कोई चीज खरीदी जाती तो 100% की होती है, अब उस पर 7% लाभ कमा रहा है, मतलब 100% पर 7% लाभ कमा रहा है, तो
7% की बेच देगा। ठीक है मेरे भाई, 107% के की बेच दिया। दूसरी को कह रहा है 6% हानि पर बेच दी। अब 6% जब हानि पर बेच दी है, ठीक है, 6% हानि, तो 100 में से 6 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 94 बचेगा। ठीक है, इधर 94% आ जाएगा। ठीक है, कह रहा है ना तो लाभ हुआ ना तो हानि हुई, तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। ठीक है भाई, और देखते हैं उसको। नो प्रॉफिट और नो लॉस, मतलब ना ही प्रॉफिट हुआ है उसे, ना ही हानि हुई है, तो नो प्रॉफिट और नो लॉस। ना ही प्रॉफिट हुआ है, ना ही लॉस हुआ है। तो अब ना भी, अगर ना ये शब्द, ये चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ना ही प्रॉफिट ना ही लॉस, तो वो 100% की खरीदा था और 100% की उसने बेच दी। ठीक है, अब इनको इस तरह तिरछा घटा देना है। ठीक है, तिरछा घटा के लिख देना है। तो 100 में से 107 में अगर 100 गया तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, 107 में अगर 100 गया तो 7 आ जाएगा। ठीक है, और इधर 100 में से अगर 94 गया तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, अब ये देखो पहली जो वस्तु है ना, जो पहली कलम है वो 6 रुपए की खरीद के लाए मान लो। ठीक है, और दूसरी है वो 7 रुपए की खरीद के लाए। तो इस प्रकार दोनों को कितने की खरीदा, 6 7 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। लेकिन सवाल में कह रहा है इन्होंने 65 रुपए की खरीदी दोनों कलमें, यहाँ पर कह रहा है 13 रुपए की खरीदी। तो 13 बराबर 65 के कर दो, 13 बराबर 65 के हमने कर दिया। अब जब यहां से 1 की वैल्यू निकालोगे, तो जब 1 की वैल्यू निकालो 13 इधर नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो 13 से भाग करोगे तो कितना आ जाएगा, 13 पच्ची 65। 1 की वैल्यू जो है 5 आ गई है। ठीक है, अब कह रहे हैं पहली कलम का मूल्य हमें बताना है। तो 1 की वैल्यू अगर 5 आई है तो 6 की वैल्यू क्या होगी, तो बस इसी 5 को इस 6 से गुणा मार दो। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 6 गुणे 5, तो ये कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 रुपए पहली कलम का मूल्य हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, आ गया होगा आपको समझ में। अगर आ गया है तो नोट्स कर लो। ठीक है, अगर दूसरी वस्तु का, दूसरी कलम का मूल्य पूछते तो इस 5 का गुणा इस 5 का गुणा इस 7 के साथ कर देते। ये दूसरी वस्तु थी, ये पहली, तो 7 पन्ना 35 रुपए दूसरी कलम का मूल्य आ जाता। ठीक है मेरे भाई, तो आप नोट्स कर लो। फिर चलते हैं दूसरे टाइप पर, और दूसरा टाइप हमारा क्या है, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। चलो इसको नोट्स कर लो पहले। तो चलो सफा करते हैं। ठीक है, साफ करते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं। अगला टाइप लगा लो, टाइप लगा लो, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। क्या है, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न। टाइप स्टार है समान विक्रय मूल्य पर, चलो ठीक, आगे लिखना, समान विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी हम एक सवाल के ही माध्यम से सीखेंगे। ठीक है, एक व्यापारी 19,500 रुपए में, एक व्यापारी 19,500 रुपए में 2 घोड़े खरीदे। ठीक है, पहला घोड़ा 20% हानि पर बेचा और दूसरा जो घोड़ा है 15% लाभ पर बेच दिया। ठीक है, पहला घोड़ा जो पहले खरीदे कितने इन्होंने, 2 घोड़े, 2 घोड़े कितने रुपए के खरीदे, 19,500 रुपए के, 19,500 रुपए के उसने 2 घोड़े खरीदे। अब पहले को जो है 20% लाभ पर बेच दिया, पहले को 20% लाभ पर बेच दिया, और दूसरे को कितने पर, 15% लाभ पर बेच दिया। सॉरी, इस पर हानि पर बेचा है। पहले को 20% हानि पर बेचा है और दूसरे को 15% लाभ पर बेचा है। ठीक है, अब सवाल आगे क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य समान रहा हो तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। दोनों घोड़ों का जो विक्रय मूल्य है, जो एसपी है, वो समान है, एसपी दोनों का बराबर है, यानी एसपी समान है। ठीक है, एसपी समान है तो पहले घोड़े का क्रय मूल्य देखो, पहले 20% हानि पर बेच रहा था, 20% की वैल्यू निकालोगे आप, कैसे निकलेगी, 20/100, ये 20% ऐसे लिखा जाता है, ये परसेंट हटाओगे नीचे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो काट दो, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, 1/5 का उसका नुकसान हुआ, मतलब
5 पर 1 का नुकसान हुआ, 5 पर 1 का नुकसान हुआ अगर, तो 5 पर कितने बचे, 4 बचे। 5 पर 1 का नुकसान हो गया तो 4 बचे, ठीक है। और दूसरा अब क्या कह रहा है कि 15% प्रॉफिट हो रहा है। 15% की वैल्यू जब निकालोगे, 15% बराबर, ये प्रतिशत हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा। इसको काटोगे 300 तो 3 25 15 और 3 5 से काटोगे तो यहाँ 3 आ जाएगा। 5 से काटोगे 3 पंते 15, यहाँ पर आ जाएगा 20। तो ये 3/20 का उसे जो प्रॉफिट हो रहा है, 20 के ऊपर 3 का प्रॉफिट हो रहा है। 20 के ऊपर अगर 3 का प्रॉफिट हो रहा है तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। ठीक ठीक है। अब कह रहा है इनका जो एसपी है ना, एसपी जो है दोनों का बराबर है। मतलब वो जो बेच रहा है 19,500 के खरीद के लाया है दोनों घोड़े, और जो बेच रहा है उनका समान मूल्य है। मतलब देखो यहाँ पर कितने की बता रहा है कि 4 रुपए की बेच रहा है, ये 23 रुपए की बेच रहा है, लेकिन सवाल कह रहा है समान रुपए में बेच रहा है। इनको भी जितने रुपए की इनको बेच रहा है उतने रुपए की इनको भी बेच रहा है, ठीक है। तो अब वहां पर सवाल में तो कह रहा है दोनों बराबर है, लेकिन यहाँ पर तो बराबर है नहीं, तो इसको हम बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो इसको हम बराबर कर लेंगे। अब बराबर कैसे करेंगे, देखो इसका गुणा अगर इससे करोगे, इस वाले का गुणा इसमें कर दोगे, और इस वाले का गुणा इसमें कर दो, ठीक है। तो बराबर हो जाएगा 23 चौके और ये 23 चौके, ठीक है। मेरे भाई अगर इधर किए हो तो इधर भी करना पड़ेगा, तो इधर भी 23 से गुणा इस पक्ष में किए हो तो 23 से गुणा इस पक्ष में भी करना पड़ेगा। इसमें अगर 4 से गुणा किए हो तो 4 से गुणा इसमें भी करना पड़ेगा, ठीक है। अब कितना आ रहा है इनको गुणा करके पहले लिख लो, ठीक है। तो ये 23 पंचे 115 हो जाएगा। आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं, 23 पंचे 115 हो जाएगा, ठीक है। और 20 चौके 80 हो जाएगा ये, ठीक है। इधर कितना हो जाएगा, 23 चौके, हाँ ये 23 पंचे 115, और ये 23 चौके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 92, ठीक है। तो अब ये 92 तो ये भी 92। अब देखो यहाँ पर, अब कह रहा है एसपी समान है, मतलब वो दोनों घोड़ों को समान मूल्य पर बेच रहा है। अब यहाँ देखो समान है क्या, हाँ है, तो ये भी 92 है और ये भी 92 है, ठीक है। अब इसको हटा, इससे कोई मतलब नहीं ऊपर वाले से, ठीक है। इनको देखो, मतलब कि पहला घोड़ा उन्होंने 115 रुपए का खरीदा था और दूसरा 80 रुपए का, ठीक है। सॉरी, इधर 92 रुपए में अगर बेच रहा है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, इन दोनों को जोड़ लो। आप लोगों को यहां नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लो, चलो इधर लिखते हैं, दिख रहा होगा तो इधर जोड़ लो। 5 और 8 11 21, यानी कि 215 हो जाएगा। सॉरी इधर गलत हो गया, 19 हो जाएगा, ठीक है। 195, ठीक है। और जब इधर जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 2 4 9 9 18, 184 आ गया, ठीक है मेरे भाई। इतना समझ में आया। अब जो 195 है ना, जो 195 है, कितने रुपए की खरीद रहा था, ये दोनों घोड़े 195 की खरीद रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है 19,500 के हैं, तो 195 बराबर 19,500 के हो जाएगा, 19,500 के। तो इधर लिख लो, ये दो घोड़े हैं, दोनों घोड़े, पहला घोड़ा 115 रुपए का खरीदा और दूसरा 80 रुपए का, दोनों मिलके 195 के खरीद लिए, ठीक है। लेकिन सवाल में कह रहा है 19,500 के, तो 195 के दोनों घोड़े खरीदे, लेकिन सवाल कह रहा है 19,500 के खरीदे। तो इनको जब एक की वैल्यू जब यहां से निकालोगे तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगी, ठीक है। 195 से 195 कट जाएगा, ये दो जीरो बच जाएंगे, एक की वैल्यू 100 आ गई है। अब सवाल में क्या पूछ रहा है, पहले घोड़े का क्रय मूल्य, ये 100 की वैल्यू आ गई। पहला घोड़ा यहाँ पर कितने रुपए की खरीदा था, 115 रुपए का खरीदा था। ध्यान से समझना, कुछ गलत मत करना, ठीक है। 115 रुपए का पहला घोड़ा खरीदा था, एक की वैल्यू जब 100 है तो 115 की वैल्यू क्या होगी, तो 115, 100 का गुणा 115 से कर देंगे, ठीक है। तो 115 और गुणे 100 तो कितना आ जाएगा, 11,500। पहला घोड़ा जो खरीदा था उन्होंने 11,500 रुपए का खरीदा था, ठीक है। ठीक है, अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया चलो ठीक, फिर एक बार देखते हैं। एक व्यक्ति दो घोड़े 19,500 रुपए के खरीदता है, ठीक है। एक व्यक्ति दो घोड़े 19,500 रुपए के खरीदता है और पहला घोड़ा वह 20% हानि पर बेच रहा है और दूसरा घोड़ा 15% लाभ पर बेच रहा है, ठीक है।
अब 20% हानि का मतलब होता है 20% की वैल्यू होती है 1/5, मतलब 5 पर 1 का नुकसान हो रहा है उसे, 5 पर 1 का नुकसान हो रहा है तो 5 की चीज वह 4 की बेच रहा है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है दूसरे घोड़े को 15% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, 15% की वैल्यू निकालोगे तो 3/20 आ जाएगी, और 20 में 3 गया, 3 का लाभ हो रहा है तो 20 में 3 ज्यादा मिलेंगे तो 23 हो जाएगा, तो 20 की खरीद कर वह 23 की बेच रहा है। अब कह रहा है जो एसपी है, मतलब जो सेलिंग प्राइस है, जो विक्रय मूल्य है दोनों घोड़ों का वो समान है, लेकिन सवाल में तो यहाँ 4 है यहाँ 23 है, तो 4 और 23 है समान नहीं है तो समान उसको हम कर लेंगे, ठीक है। तो 23 का गुणा इसका गुणा इस वाले में कर दो, इसका गुणा इस वाले में कर दो, लेकिन अब इधर करोगे जिससे तो इधर भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर 23 का गुणा 4 से कर दिया, इधर 23 में 4 का गुणा कर दिया, अगर इधर उधर किया तो इधर भी करना पड़ेगा, गुणा करके जो आया वो यहाँ लिखा और यहाँ लिखा, ठीक है। इधर 92 अब दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो गया, ठीक है। अब दोनों, पहला घोड़ा था 115 का खरीदा था, 92 का बेच दिया था, दूसरा घोड़ा 80 रुपए का खरीदा था और 92 का बेच दिया था, ठीक है। तो अब जो दोनों घोड़ों का मूल्य है वो 195 रुपया आ गया, लेकिन सवाल कह रहा है 195 19,500 का है दोनों घोड़े, और अब 195 की वैल्यू जो है, मतलब 195 के जो बराबर है 19,500 हो जाएगा, जब इसको काटोगे तो एक की वैल्यू जो है 100 आ जाएगी। अब कह रहा है पहला घोड़ा कितना रुपए का खरीदा था, एक की वैल्यू अगर 100 आई है तो 100 का गुणा 115 से कर दोगे, ठीक है। 115, ये 115 गुणे 100 कर दोगे तो 11,500 रुपए का ये पहला घोड़ा पड़ जाएगा। अगर दूसरे घोड़े का मूल्य पूछे तो इसी 100 का इस 80 से गुणा कर दो, ठीक है, तो 8,000 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप समझ गए, उम्मीद करते हैं, ठीक है। अगर समझ में आए तो अच्छे से नोट्स कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी इच्छा है, ठीक है। देखो मैं 1000 बार बताया हूं, अगर पढ़ने आए हो तो कॉपी पेन किताब लेकर ही बैठो, ठीक है। स्क्रीनशॉट में कोई पढ़ता लिखता नहीं भाई, केवल मोबाइल से वीडियो देखने से काम चलेगा नहीं, ठीक है। तो पढ़ना पड़ेगा अगर नौकरी लेना है। तो चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप में, ठीक है। इसी टाइप में हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 2 घड़ियां 650 रुपए की खरीदता है। क्या है, 2 घड़ी, 2 घड़ी है, कितने रुपए की है, 650 रुपए की खरीद रहा है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है सवाल, पहली को 20% लाभ पर तथा दूसरी को 25% हानि पर बेच दे रहे हैं। जो पहली घड़ी है उसको 20% प्रॉफिट पर बेच रहे हैं, और जो दूसरी घड़ी है उसको 25% हानि पर बेच दे रहे हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ में आई। आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर होता, मतलब जो एसपी है समान, वो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, वो अगर दोनों घड़ियों का बराबर होता तो क्या पूछा है, पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, सेम क्वेश्चन, पहली घड़ी का मूल्य पूछा है, इस वाली घड़ी का मूल्य पूछा है। तो देखो 20% की जब वैल्यू आप निकालोगे, तो अभी मैंने पहले सवाल में निकाल ली है, 20% हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, 1/5 आए, 1/5 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 5 पर 1 का लाभ हो रहा है। जब 5 पर 1 का अगर लाभ हो रहा है तो 5 की चीज 6 की बेचेगा। अब 25% का नुकसान हो रहा है दूसरी घड़ी में, 25% की वैल्यू आप निकाल लोगे बटे में 100 लगा के, तो क्या हो जाएगी, 1/4, 25 एकम 25, 25 चौको 100, 1/4 आ गई। 4 पर 1 का नुकसान हो रहा है, अब 4 पर 1 का नुकसान हो रहा है तो 4 पर 1 का नुकसान हो जाएगा तो 4 की चीज 3 की बेचेगा, ठीक है। अब कह रहा है दोनों वस्तुओं, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य समान हो, ठीक है। अब समान होने के लिए क्या करेंगे, देखो यहां पर इसका गुणा इससे कर देंगे, ठीक है, और इसका गुणा इससे कर देंगे, ठीक है। अब इसका गुणा अगर इससे कर, इस तो देखो यहाँ पर इससे ऐसे भी कर सकते हो, 6 का गुणा 2 से कर दो और 3 का गुणा 4 से कर दो, तो भी 6 दूनी 12 और 3 चौके 12 हो जाएगा, ठीक है। अगर इधर किए हो तो इधर भी करना पड़ेगा, 2 का गुणा किए हो तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। इधर 4 का गुणा किए हो तो इधर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब क्या आ रहा है, 25 5 दूनी ये 10 आ जाएगा, 4 चौके ये 16 आ जाएगा, इधर 6 दूनी 12 आया, दोनों का समान है अगर तो ये भी 12 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ लो, ये कितना हो जाएगा, ये 26 हो जाएगा,
ये 26, हाँ 26 हो जाएगा। ठीक है, और ये दोनों जोड़ोगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि पहली घड़ी का क्रय मूल्य क्या होगा। पहली घड़ी का क्रय मूल्य देखो, उन दोनों, पहली घड़ी 10 रुपए की उसने खरीदी थी और दूसरी घड़ी 16 रुपए की खरीदी थी, लेकिन दोनों घड़ी दोनों को देखेंगे तो 26 रुपए की उन्होंने खरीदी है। ठीक है, 26 रुपए की उन्होंने खरीदी है, लेकिन सवाल कह रहा है 650 रुपए की खरीदी है। ये तो 26 रुपए की यहाँ पर दोनों घड़ी खरीदी है, लेकिन सवाल कह रहा है 650 रुपए की दोनों घड़ी खरीदी है। ठीक है, तो 26 बराबर 250 के कर दो। 26 बराबर यहाँ पर ये 26 के बराबर 250 कर दो। 26 बराबर 250 कर दो तो कितने बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा 26 ना, सॉरी, इधर एक की वैल्यू निकालनी है, एक की वैल्यू निकालनी है तो इधर क्या आ जाएगा 26, 26 से इसको भाग करना पड़ेगा। ठीक है, इधर एक हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, एक की वैल्यू 25 आ जाएगी। ठीक है, एक की वैल्यू अगर 25 आ गई। अब पूछ रहा है पहली घड़ी का मूल्य क्या होगा। पहली घड़ी का मूल्य क्या होगा, तो पहली घड़ी कितने रुपए की है, 10 रुपए की यहाँ पर, लेकिन एक की वैल्यू यहाँ कितनी आई 25, तो इस 25 का इस 10 से आप गुणा कर दोगे। जब 25 का 10 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 250 रुपया। मतलब पहली घड़ी का जो मूल्य है वो 250 रुपए की है। ठीक है मेरे भाई, उम्मीद है इतनी चीज समझ में आई होगी। ठीक है।